इस सीन में इस लड़की के मुंह पर इस तरफ मट्टी लगी हुई है, लेकिन जब कैमरा एंगल बदलता है तो उसके चेहरे से मट्टी गायब हो जाती है, मतलब काफी कम हो जाती है। ये लड़की मट्टी से स्टैचू बना रही है, लेकिन जब ये दोनों उठकर जाते हैं तो वो स्टैचू गायब हो जाता है। ये दोनों दिखाई देने में अंग्रेज हैं, लेकिन हैरान कौन बात यह है कि दोनों आपस में भी हिंदी में बात कर रहे हैं। तो कोई और जानवर है आपके निगाह में? सूरत तो इंसान की है, लेकिन दिल जानवर का है। हालांकि उन्हें तो अंग्रेजी में बात करनी चाहिए। अब यहाँ देखें, ये अंगूठी तो उसने ठीक तरह से उतारी, लेकिन ये अंगूठी तो वो दरमियान से ही उतार रहा है, मतलब ये अंगूठी पहले की टूटी हुई थी। यहाँ आसमान पर बादल ही बादल हैं, लेकिन जब कैमरा ऊपर से नीचे दिखाया जाता है तो इन लोगों के शेडोज देखकर साफ पता चल जाता है कि यहाँ तो धूप निकली हुई है। यहाँ ये अपना तीर निकालती है और साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इसकी तीर के साथ कोई भी रस्सी बंधी नहीं हुई है, और जैसे ही ये निशाना लगाती है तो उसके तीर के साथ ये रस्सी भी बंधी हुई नजर आ जाती है। यहाँ इन फरंगी बाई के बाल सुनहरे हैं और इनकी दाढ़ी भी ब्लीच हुई हुई है, लेकिन अगले ही सीन में उसकी दाढ़ी और बाल ब्लैक हो जाते हैं और ब्लीच भी उतर जाती है। जब आजाद इस रस्सी से लटक कर आ रहे हैं तो इस एंगल से साफ तौर पर पता चल रहा है कि ये जहाज से टकरा जाएंगे, लेकिन जैसे ही कैमरा सामने से आता है तो ये जहाज के एकदम ऊपर आ जाते हैं। इस सीन में जाफरा जंप लगाकर इस डंडे पर भागना शुरू कर देती है, और जब कैमरा सामने से दिखाया जाता है तो उसके पीछे तो कोई ऐसी जगह नहीं होती जहां से उसने डंडे पर जंप लगाई थी। यहाँ ये आंटी फरंगी के गिलास में बियर कितनी ज्यादा डाल रही है, लेकिन ये फरंगी से भी ज्यादा टन नजर आ रही हैं, क्योंकि बियर तो सारी ये बाहर गिरा रही हैं। यहाँ ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं और कोई भी लकड़ी का बोर्ड किसी भी एंगल से लटका हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब यहाँ आग लगती है तो ये दोनों जाकर इस लकड़ी के बोर्ड पर जा गिरते हैं जो पहले तो मौजूद नहीं होता। अभी घोड़ा काफी पीछे है, लेकिन आगे पड़ी हुई कार्टन पहले से ही बाहर आ जाती है, हालांकि अभी तो घोड़े ने उसे टच भी नहीं किया होता। इस सीन में फरंगी यहाँ नीचे खड़ा है और ये अंग्रेज ऊपर छत पर खड़ा उसे देख रहा है, लेकिन फरंगी जैसे ही यहाँ से यहाँ तक आता है तो वो अंग्रेज इतनी देर में ऊपर से नीचे भी आ जाता है। यहाँ फरंगी ये रस्सी अपने पीछे बांधकर यहाँ हुक से बांध लेता है और नीचे जंप कर देता है, लेकिन जब ये नीचे आकर लड़ रहा है तो उसके पीछे तो कोई रस्सी या रस्सी बांधने की जगह हुक वगैरह नजर नहीं आ रही। इस सीन में जाफरा आजाद की ये तलवार फरंगी को देती है कि आज से ये तुम्हारी हुई। आजाद की तलवार है, आज से तुम मेरे गिरोह का हिस्सा हो। लेकिन ये तलवार तो आजाद से यहाँ इस जगह पर गिर गई थी, और जाफरा तो अंदर इस जगह इस तलवार को उठाने के लिए भी नहीं गई थी, क्योंकि फरंगी उसे बाहर से ही उठा लाया था, तो फिर ये तलवार उसके पास कैसे आ गई। इस सीन में आजाद को बंधे हुए दिखाया गया है, लेकिन इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इस रिंग में से आसानी के साथ आजाद का हाथ निकल सकता था, लेकिन आजाद खुद जानबूझकर पकड़े खड़े हैं और उसे खींचकर तोड़ देते हैं। अब एक हाथ से ये इसके साथ लड़ रहे हैं और दूसरा हाथ इनका खुला है, फिर भी पता नहीं क्यों दूसरे हाथ से रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है। इस सीन में यह बंदा फरंगी के मुंह पर थूक फेंकता है, लेकिन अगर आप गौर करें तो उसके मुंह से तो कुछ निकला ही नहीं, और ना ही फरंगी के मुंह पर कोई थूक वगैरह पड़ा है। यहाँ जाफरा इस रस्सी से लटक कर इस अंग्रेज को मारने आ रही है, पर यहाँ पर कोई भी रस्सी नहीं है, लेकिन कैमरा जूं ही अंदर से दिखाया जाता है तो जाफरा ने यहाँ कोई रस्सी पकड़ी होती है, जबकि पहले तो यहाँ कोई रस्सी मौजूद ही नहीं थी। यह अंग्रेज फरंगी को तलवार मारने लगा है तो पीछे से कोई इसका हाथ रस्सी से खींचता है, और जब ये नीचे गिरकर पीछे देखता है तो पीछे आजाद होता है, पर उनके हाथ में तो यहाँ रस्सी नजर नहीं आ रही। फिर इस अंग्रेज को पीछे किसने खींचा। आज के लिए बस इतना ही। मजीद के लिए सनमा एरर्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।